हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नंबर 36 हिंदी मीडियम बैच के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस क्लास नंबर 36 में हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की एक स्ट्रॉन्ग विधि नेफ अपक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। नेफ रिएक्शन नेम रिएक्शन है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन साइंटिस्ट J.U. नेफ के नेम पर है। हालांकि ऐसी नॉलेज जब हम राजस्थान बोर्ड की कॉपी में दे के आते हैं तो उसके एक अलग मायने होते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसी साइडलाइन नॉलेज स्टूडेंट को दे के आते हैं। बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि हम 12th केमिस्ट्री का बैच ऑनलाइन लेवल पे चला रहे हैं और इस वीडियो से पहले 35 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उस वीडियो में हमने उन वीडियो में बेसिक को कंप्लीट किया है। बेसिक में हमने 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स को फ्री किया है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 12 चालू किया है जो काफ़ी टिपिकल चैप्टर है बोर्ड क्लास में। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां चल रही हैं जिसमें ऑलरेडी 9 मेथड हम पढ़ चुके हैं और ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने की लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 10 नेफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि इस रिएक्शन के मायने इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये नाम से आती है और नाम से आने वाली रिएक्शंस को हमें ट्रिक से करना होता है, तो हमें कोई साइडलाइन पॉइंट की ज़रूरत होती है। नेफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है। इसे करने के लिए मैं कुछ साइडलाइन पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखिए, इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, हम ट्रिकेबल रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। मैकेनिज्म इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टार पॉइंट, नेफ रिएक्शन नाइट्रो यौगिकों को कार्बोनिल यौगिकों में चेंज करती है। बिल्कुल राइट। सेकेंड स्टार पॉइंट, पहले आपको क्षारीय माध्यम यूज करना पड़ेगा लाइक दैट NaOH, देन मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग खनिज अम्लों की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करना होगा। कंसेप्ट को समझिए स्टूडेंट्स। और जो स्टार पॉइंट मैं आपको बना रहा हूं ना, सेम टू सेम यही स्टार पॉइंट राजस्थान बोर्ड की कॉपी में बनने चाहिए, तब रिएक्शन का इंप्रेशन आएगा और रिएक्शन आपको 101% अच्छे नंबर प्रोवाइड करा के जाएगी। रिपीट करता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा आप ध्यान से। इस रिएक्शन में ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा कि नेफ के नेम में जो N है उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। N से नेफ और N से नाइट्रो, मतलब मैं समझता हूँ कि इस कंसेप्ट को तो शायद कोई नहीं भूलेगा। मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं भी होती है तो एक लाइन की लैंग्वेज लिख के हम इस रिएक्शन में नंबर गेन कर सकते हैं। नेफ स्टार्ट N से है और स्टार्ट भी नाइट्रो यौगिकों से है। मैं आपको इस रिएक्शन के अंदर 3 रिएक्शन दिखाऊंगा जिससे हम फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों को गेन करेंगे। स्टूडेंट्स यकीन मानिएगा कि नेफ रिएक्शन के इस बार 2020-21 एग्जाम में आने के सुपर लेवल के चांस हैं, क्योंकि प्रीवियस 3 इयर्स में नेफ रिएक्शन नहीं आई है। बोर्ड पैटर्न पे आप ये 2 स्टार पॉइंट जरूर बना के आना। अब मैं आपको ट्रिकेबल रिएक्शन करना सिखाता हूँ। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है तो हम मैकेनिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने CH3 बॉन्ड NO2 लिखा, गौर से देखो। NO2 जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन के क्या ऊपर कोई कार्बन है? नहीं है। बाईं ओर कोई कार्बन है? नहीं है। नीचे कोई कार्बन है? नहीं है। इसके मतलब किसी भी दिशा में कोई कार्बन नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 0। और 0 डिग्री वाले को हम किस में इंक्लूड करते हैं? 1 डिग्री में। तो ये प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है। बिल्कुल राइट। NO2 जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन की किसी भी डायरेक्शन में और कोई कार्बन नहीं है।
0 डिग्री है और 0 डिग्री को हम 1 डिग्री में इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक नाट्य यौगिक है। एक और बार समझाता हूँ, जैसे इसे देखिएगा जरा, इससे मिलिएगा। NO2 जिस कार्बन से कनेक्ट है, इसकी देखो एक डायरेक्शन में कार्बन है, एक डायरेक्शन में कार्बन मतलब 1 डिग्री, और 1 डिग्री वाला क्या होगा, प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। चलो एक डिफरेंट दिखाता हूँ, डिफरेंट CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड NO2। NO2 जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और जस्ट नीचे भी कार्बन है। दैट मीन्स इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री। और 2 डिग्री वाले यौगिक को क्या कहेंगे, द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। जनरली ये रिएक्शन प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो यौगिकों को एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करती है। आपके पास 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शनों में से आप एक रिएक्शन लिख के बोर्ड में नंबर गेन कर सकते हैं। अच्छा, पैटर्न क्या है रिएक्शन का, पहले अपन प्राथमिक नाइट्रो यौगिक के इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया जा रहा है कि नाइट्रो यौगिकों को हमें क्षार से मैचअप करना है, NaOH से मैचअप करना है। ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्षार। हमें क्या करना है, जैसे नाइट्रो के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन। हम मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिकेबल रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th राजस्थान बोर्ड। हमें यहाँ से एक अल्फा H लेना है और बेस का OH लेना है। व्हाट इज द एलिमिनेट, H2O। H2O बाहर निकला। कॉमन सेंस क्या कहता है, CNO 432। कार्बन के बंध 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं। तो CH3 में से एक H चला गया, ये OH चला गया, तो यहाँ CH2 रह गया। CH2 बॉन्ड NO2, तो Na जस्ट इस CH2 पे अटैच कर दीजिए, लाइक दैट। कार्बन के बंध 1 2 और 2 4 कंप्लीट है सर। कार्बन के 4 ही होने चाहिए। नाइट्रोजन के बंध मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड में आपको, ऑक्सीजन भी एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल कार्बन देखिए, 2 बंध हाइड्रोजन के, तीसरा एरा, चौथा एरा। यहाँ तक शायद आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जस्ट इसके बाद हमें खनिज अम्ल H2SO4 की प्रेजेंटेशन में इसका जलावरण करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इसका जलावरण करते हैं तो इस स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जल लगाया, पैचअप पॉइंट देखिए, ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिकेबल। CH2 और O ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, आप CH2O को साइड कर लीजिए। CH2O, आप जानते हैं O के बंध कितने होने चाहिए, 2। C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ पैचअप और C डबल बॉन्ड O के रूप में रिप्रेजेंट होगी। HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म सिलेबस के अंदर नहीं है, हमें केवल ट्रिकेबल रिएक्शन को सॉल्व करना है। मैकेनिज्म में ये और बचा हुआ ये आपस में एडजस्ट होकर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाते हैं। चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैकेनिज्म सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्रियाविधि जिसको अपन बोलते हैं, अपन को ट्रिकेबल रिएक्शन को सॉल्व करना है। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। चैप्टर जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है वो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों को हमें अच्छे ढंग से याद करना है। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H, फॉर्मेल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R एक तरफ H, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R, कीटोन। चलो दूसरे पे आते हैं। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH, NO2 के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, यहाँ से अल्फा H, यहाँ से OH, व्हाट इज दिस, H2। अब देखो ये क्या रह गया, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड NO2 और CH पे आ जाएगा Na।
अब देखिए कार्बन के बंध 1, 2, 3 और 4, राइट है। अब इसका हम जल अपघटन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंटेशन में। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि NO2 और Na एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में बाहर जाएंगे और इस ग्रुप पर H2O का O ऐड हो जाएगा, लाइक दैट। आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जल अपघटन के जल का O आप यूज़ कर लीजिए इस ग्रुप के साथ, Na और NO2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में बाहर। अब देखिए क्या रह गया, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H और ये O। ऑक्सीजन को कार्बन नीचे जस्ट डबल बॉन्ड, Na NO2 और दोनों H एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में बाहर। थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी। नेफ रिएक्शन टिपिकल रिएक्शनों में से एक है, हम इससे केवल ट्रिकेबल करना सीख रहे हैं, मैग्नीज हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इज इट क्लियर? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन एक तरफ H, पदार्थ का नाम एल्डिहाइड। अब नेफ रिएक्शन का तीसरा और लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल, द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। इसे हम अलग से स्लाइड में कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लीनली समझ में आए। देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड NO2। NO2 जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके दो डायरेक्शन में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाले को हम बोलते हैं द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। अब इस द्वितीयक नाइट्रो यौगिक की फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन हमें किससे करनी है, क्षार से, NaOH से। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब भी नेफ रिएक्शन को आप याद करें तो स्लाइड को देखिए ध्यान से। JUNEF साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, क्या करना है, नाइट्रो यौगिकों को चेंज करना है कार्बन यौगिकों में। कार्बन यौगिक बोले तो एल्डिहाइड कीटोन। प्रोसेस क्या है, पहले हमें क्षार यूज करना है NaOH, उसके बाद मिनरल एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन करना है। खनिज H2SO4 की उपस्थिति में हमें जल अपघटन करना है। प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो यौगिकों को एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करने का इंपॉर्टेंट मेथड है ये। उसके तीसरे टाइप को हम डील कर रहे हैं, गौर से देखें। NaOH, NO2 के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा H और ये OH, क्या निकला, H2O। क्या रह गया, CH3 बॉन्ड C, CH3 Na, H हट गया है, आप Na यूज कर सकते हैं, और यहाँ NO2। अब आप इसका केवल और केवल खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करिए, दैट मीन्स, और देखिए ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में बाहर जाएगा जिसे हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, वो मैकेनिज्म का हिस्सा है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अब क्या रहा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, बिकॉज हम जानते हैं CNO 432। कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। अब आप देखिए कार्बन 1 2 3 4 मेंटेन, ऑक्सीजन 1 2 मेंटेन, कार्बन 3 बंध हाइड्रोजन से और एक ये चौथा, कार्बन 3 बंध हाइड्रोजन से और एक चौथा, कंप्लीट। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन, पदार्थ का नाम कीटोन। और शायद आप जानते होंगे C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ एक एक कार्बन, व्यापारिक नाम एसीटोन। इज दैट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि नेफ रिएक्शन टिपिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। Na NO2 H मिलके बाद में क्या बनाएंगे, ये एक मैकेनिज्म का पार्ट होता है और इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। और हम इस चैनल पे फिलहाल राजस्थान बोर्ड 12th के सिलेबस को इंट्रो कर रहे हैं और राजस्थान बोर्ड 12th के सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म नहीं है। जिनकी मैकेनिज्म है उनको रिएक्शन कराने के बाद हम अलग से मैकेनिज्म के रूप में सॉर्ट आउट कराएंगे। अधिकांश व्यूअर्स ये भी नहीं जानते होंगे कि मैकेनिज्म में और मेन रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, बताएंगे आपको। अभी आपके समझने का मुद्दा नहीं है, आगे की वीडियो में इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल आप आज की वीडियो में ये बात जरूर ध्यान रखें कि नेफ रिएक्शन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेफ अपने आप में काफ़ी क्वालिटेटिव रिएक्शन है। एक बार मैं इसको
रिपीट बैक देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं मैं 3 बार आपके सामने रिपीट बैक कर रहा हूँ क्योंकि नेफ थोड़ी टिपिकल लेवल की रिएक्शन है। नेफ रिएक्शन खोजकर्ता आराम से याद कर सकते हैं, JU नेफ। क्या करना होता है, नाइट्रो यौगिकों को चेंज करना होता है कार्बन यौगिकों में। कार्बन यौगिक बोले तो एल्डिहाइड कीटोन। प्रोसेस क्या कहता है, पहले हमें क्षारीय माध्यम यूज़ करना है, उसके बाद खनिज अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 बॉन्ड NO2, NO2 के बगल वाला कार्बन अल्फा, क्षारीय माध्यम NOH, अल्फा H और ये OH, H2O निकल के अलग और इस H के स्थान पे Na लगा दीजिए लाइक दैट। उसके बाद जल अपघटन कर दीजिए खनिज अम्ल की उपस्थिति में। जल को जब आप यूज़ करें तो जल का केवल ऑक्सीजन यूज़ करना है आपको, ओनली ऑक्सीजन। और ये CH2O बना के अलग, हमें रिएक्शन को एडजस्ट करना है, बाकी का जो भी है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में बाहर जाएगा। द्वितीयक नाइट्रो यौगिक से पहले एक और एग्जाम्पल प्राथमिक नाइट्रो यौगिक का, CH3 CH2 NO2। फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा में से H और NaOH का OH, H और OH H2O अलग, Na अटैच हो जाएगा लाइक दैट। फिर H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन, जल अपघटन में जल का केवल ऑक्सीजन यूज़ करना है और ये वाला ग्रुप यूज़ करना है। CH3 CHO एल्डिहाइड अलग, बाकी का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। लास्ट एग्जाम्पल, तीनों की प्रैक्टिस आपको कॉपी पे करनी है, ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स। नेफ रिएक्शन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। द्वितीयक नाइट्रो यौगिक CH3 CH CH3 बॉन्ड NO2, NaOH की प्रेजेंटेशन में H और OH H2O बना के अलग, Na अटैच लाइक दैट। अब आप देखो कितना क्लियर विजन है। आप H2O यूज़ करिए खनिज अम्ल की उपस्थिति में और इस तरीके से कटलाइन बना दीजिए बस, ट्रिकेबल। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 एसीटोन कीटोन अलग, बाकी का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इस तरीके से आप नेफ रिएक्शन को डील कर सकते हैं। बताना चाहूँगा जैसे ही 12वीं सिलेबस बोर्ड एंड होता है उसके बाद कॉम्पिटिटिव व्यू में इसकी मैकेनिज्म भी आपको देखने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार इस चैनल पर हिंदी मीडियम बैच में चैप्टर नंबर 12 में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की 10 की 10 विधियाँ फाइनली क्लोज कंप्लीट हो चुकी हैं। बनाने की विधियाँ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। बताना चाहूँगा लगातार 2 या 3 दिन में वीडियोस के टाइम बढ़ जाएंगे, जिससे सिलेबस को पकड़ने में हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। बताना चाहूँगा कि रिएक्शंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में चाहे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, हम कम रिएक्शंस स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल प्रेशर स्टूडेंट पे ना हो। तो इस वीडियो में केवल मैं आपको नेफ रिएक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा बर्डन आप लोगों पे मैं नहीं डाल रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की 10 विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और ये चैप्टर काफ़ी आगे तक ग्रो हो चुका है। आप देखिएगा कितना अच्छा आप इसे रिपीट कर पा रहे हैं, रिएक्शंस को कितना अच्छा कर पा रहे हैं, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस में लाना है। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।